राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक भोले बाबा का बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उसमें एक बूढ़े पंडित जी उस मंदिर की देखभाल किया करते थे। उसी गांव में एक महिला रहती थी। एक दिन वह महिला अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर भोले बाबा के मंदिर आई और उन्हें पैड़ियों पर छोड़कर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी मंदिर में आए तो उन्होंने उस बच्चे को देखा। एक छोटे से बच्चे को पैड़ियों पर पड़ा देखकर पंडित जी का दिल पसीज गया। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और वह भक्तों से पूछने लगे कि ये किसका बच्चा है, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को अपना नहीं बताया। पंडित जी बड़े दुखी हुए कि छोटा सा बच्चा है, मैं इसे कहाँ दूँ, किसको दूँ जो इसकी सेवा पानी कर सके। लेकिन किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। इसीलिए विवश होकर उन पंडित जी ने ही उस बच्चे को भोले बाबा की आज्ञा समझकर अपने पास रख लिया। अब तो पंडित जी उस बच्चे की भी देखभाल करने लगे। पहले भोले बाबा की सेवा करते, उन्हें भोग लगाते, पूजा आरती करते। उसके बाद जो समय मिलता वह उस बच्चे के साथ ही बिताया करते थे। ऐसे ही समय गुजरता चला गया और बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वह पंडित जी के साथ काम में हाथ बटाने लगा था। थोड़ा बहुत कार्य पंडित जी उसे भी बता दिया करते थे। अब तो पंडित जी के हाथों को थोड़ा आराम मिलने लगा था। वह हवन पूजा आरती किया करते थे, लेकिन और कार्य वह उस बच्चे से ही कराने लगे। उन्होंने उस बच्चे का नाम भोला रख दिया था। वह पंडित जी काफ़ी वृद्ध थे, तो अब वह बीमार रहने लगे और एक दिन तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वह अपनी चारपाई से उठ ही ना पाए और उनके प्राण निकल गए। इस दुनिया में उन पंडित जी के सिवा भोला का कोई ना था। अब तो भोला ने भोले बाबा को ही अपना सब कुछ मान लिया। वह रोज पंडित जी के कहे मुताबिक पहले भोले बाबा के मंदिर की साफ सफाई किया करता था। उसके बाद स्नान करके पहले भोले बाबा की रसोई बनाता था, उन्हें ताजी रसोई का भोग लगाया करता था और उसके बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण करता था। उसे याद था कि मेरे बाबा ने मुझे यही सब कहा था। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक से घनघोर बादल छा गए और बरसात शुरू हो गई। बारिश होने के कारण अब मंदिर में ज़्यादा भक्त नहीं आ पाते थे, इसीलिए भोला को खाने की सामग्री भी नहीं मिल पा रही थी। 2-3 दिन तक भोला को ना तो भोजन मिल पाया, इसीलिए उसने पहले गंगा जल का भोग भोले बाबा को लगाया और उसके बाद स्वयं गंगा जल पीकर वह रात गुजारने लगा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, लेकिन भोला के पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया था। भोले बाबा को अपने उस भक्त पर दया आ गई। उन्होंने अगले दिन सवेरे ही सेठ के नौकर का वेश बनाया और वहाँ कुछ भोजन की सामग्री लेकर मंदिर आ पहुँचे और भोला से बोले कि सेठ जी ने ये कुछ खाने की सामग्री आपके लिए भिजवाई है। बरसात का मौसम है तो आप कहाँ जाओगे, इसीलिए अब सेठ जी रोज आपके लिए सामग्री भिजवा दिया करेंगे। भोला का मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो ये सेठ जी कितने अच्छे हैं, इन्होंने मेरी इतनी मदद की, मैं इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तो भोला स्नान करता, ताजी रसोई बनाता, भोले बाबा को भोग लगाता और स्वयं भी पेट भरकर खाने लगा। भोले बाबा भी प्रसन्न थे और भोला भी प्रसन्न था। भक्त और भगवान का समय बड़े अच्छे से कट रहा था। रोज भोले बाबा
उस नौकर का वेश बनाते और कच्ची सामग्री भोला को दे दिया करते और भोला उस सामग्री को पकाकर पकवान बनाता और भोले बाबा को भोग लगा दिया करता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। बीतते बीतते पूरे 4 महीने हो गए। एक दिन की बात है, जब भोले बाबा उस नौकर का वेश धारण करके मंदिर में सामग्री लेकर आए तो भोला ने उस नौकर से कहा, सेठ जी मेरे लिए रोज सामग्री भेज देते हैं, लेकिन स्वयं कभी भी भोग ग्रहण करने नहीं आए। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो 4 महीने से लगातार मेरे लिए सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन स्वयं एक भी दिन भोग लेने नहीं आए। उन्हें कहना कि कल भोग लेने जरूर आए। वह नौकर बोला, अरे भोला, सेठ जी बहुत व्यस्त रहते हैं, वो नहीं आ सकते। आप इस सामग्री को रोज ले लिया करो और रोज ताज़ा भोजन बना लिया करो। लेकिन भोला बोला, नहीं नहीं, मुझे ये गवारा नहीं। सेठ जी से कह देना अगर वो कल भोग लेने नहीं आएंगे तो मैं भी उनकी ये सामग्री नहीं लूँगा। भोला की ये बात सुनकर भोले बाबा नौकर बने बड़े ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि अरे ये कैसा जमाना है, लेने वाला देने वाले को ठोस दिखाता है। पर वह अपने भक्त की ये अकड़ जानते थे कि वह बहुत ईमानदार है और वह सेठ जी को भी भोग लगवाना चाहता है। इसीलिए वह नौकर बने बोले, ठीक है, कल सेठ जी जरूर आएंगे, तुम अच्छे से पकवान बना लेना। अब सुबह सुबह वह नौकर कुछ दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर में आ गया और भोला से बोला, लो ये सेठ जी ने भिजवाई है, तुम आज अच्छे अच्छे पकवान बना लेना। जब तक सेठ जी आए सारी सामग्रियां तैयार करवा देना। भोला बड़ा खुश हो गया कि आज तो सेठ जी स्वयं भोग लेने आएंगे। वह रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाने में जुट गया। भोला को ज़्यादा पकवान बनाने नहीं आते थे, लेकिन आज सेठ जी भोग लगाने आने वाले थे, इसीलिए वह जो भी उससे बनता वह बनाता चला गया और खुशी खुशी उसने जल्दी ही सारा भोजन तैयार कर लिया। उधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आज अपने भक्त के घर भोग लगाने जाने वाले थे, तो वह तैयार हो रहे थे। माता पार्वती ने जब भोले बाबा को तैयार होते देखा तो पूछने लगी, देव आज कहाँ जाने की तैयारी है? तब भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, आज मेरे भक्त ने मुझे भोग लगाने बुलवाया है, इसीलिए बस वहीं जा रहा हूँ। माता पार्वती बोली, अकेले अकेले भोग ग्रहण करने जा रहे हो महाराज, क्या मुझे नहीं ले जाओगे? भोले बाबा ने कहा, देवी अगर तुम्हें भी चलना है तो तुम भी चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब तो माता रानी भी बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होने चली गई। उधर भोले बाबा आज अपने सर्प को उतारकर उन्होंने एक सेठ का रूप धारण कर लिया, त्रिशूल भी अलग रख दिया और एक छड़ी अपने हाथों में ले ली। थर माता पार्वती भी सुंदर सी सज धज के सेठानी की तरह बनकर भोले बाबा के साथ भक्त के घर जाने को तैयार हो चुकी थी। भोले बाबा और माता पार्वती सेठ सेठानी के रूप में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। वे दोनों अब मंदिर में आने की तैयारी करने लगे। उधर भोला सारा भोजन बना चुका था। अब वह जल्दी से स्नान करने चला गया कि जब तक सेठ जी आए मैं स्नान करके आ जाता हूँ और भोले बाबा को भोग लगा दूंगा। जैसे ही भोला स्नान करके आया तो देखा कि सेठ सेठानी तो आ चुके थे। भोला बोला, अरे सेठ जी, आप तो सेठानी जी को भी साथ ले आए। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सेठानी जी भी भोग लगा लेंगी। बस मैं भोले बाबा को भोग लगवा दूं, फिर आपको भोजन परोस दूंगा। सेठ जी बोले, भोला तुम भगवान को भोग लगा लो, तब तक मैं अपनी पत्तल में भोजन परोस लेता हूँ। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझसे रुका नहीं जा रहा।
भोला ने भगवान को रोकते हुए कहा, नहीं सेठ जी, जब तक मैं भोले बाबा को भोग नहीं लगा देता तब तक आप चुपचाप यहाँ बैठ जाइए। भोजन को बिल्कुल झूठा मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, उसके बाद ही भोजन करता हूँ, इसीलिए आपको भी मैं बाद में ही भोग दूंगा। अब तो सेठ जी भक्त की डांट खाकर चुपचाप माता पार्वती के पास जाकर बैठ गए। माता पार्वती भोले बाबा की दशा देखकर हंसने लगी। भोला ने पत्तल उठाई और उस पर भोजन ले जाकर वह भोले बाबा को भोग लगाने चला गया। भोला के वहां से जाते ही भगवान जी उठे और सीधा रसोई घर में पहुंच गए। उन्होंने जब इतना सारा पकवान बना हुआ देखा तो उनसे ना रुका गया। उन्होंने पहले खीर को खाया तो खीर में चीनी की जगह नमक मिला हुआ था। फिर भोले बाबा ने सब्जी को खाया तो सब्जी में नमक की जगह मीठा डला हुआ था। और जब पूड़ियाँ चखी तो उनमें तो इतनी मिर्ची भरी थी कि भोले बाबा सी सी करते हुए माता पार्वती के पास आकर बैठ गए। भोले बाबा की ये दशा देखकर माता पार्वती तो हंसती ही जा रही थी। माता पार्वती भोले बाबा से कुछ पूछती उससे पहले भोला भगत वहां आ चुका था। वह बोला, सेठ जी, मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, अब आप दोनों भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसने पत्तल उठाई और सेठ जी को भोजन परोस दिया। सेठ जी ने जब भोजन अपने सामने रखा देखा तो वह बात सोचकर तिल मिला उठे कि कैसे खा पाऊंगा, इसमें तो बड़ी मिर्ची है, इसने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रखा है। भोला बोला, अरे सेठ जी, अब तक तो बहुत जोर की भूख लगी थी, अब क्या हो गया, क्या भोजन नहीं करना? सेठ जी बोले, नहीं नहीं भोला, अभी करता हूँ। वह भक्त के डर से भोजन करने लगे। उन्होंने खीर का प्याला उठाया और गट गट पी गए। यहाँ प्याला खाली होने की देर थी कि भोला भगत ने वह फिर से खीर से भर दिया। अब तो भगवान ने उस प्याले को भी गट गट करके पी लिया। भोला खीर डालता चला गया और भगवान उसे पीते चले गए। जब तक सारी खीर और सारे व्यंजन खाली ना हो गए तब तक भोले बाबा सेठ बने हुए सारा भोजन खाते चले गए। न जाने आज भगवान को उस भोजन में कितना स्वाद आ रहा हो। माता पार्वती भगवान को एकटक देखती रही और भोला भगत सोचता रहा कि सेठ जी तो भोग लगाने के चक्कर में सारा ही भोजन खा गए। जब सारा भोजन खत्म हो गया तो भोले बाबा ने एक जोरों की डकार ली और पेट पर हाथ फेरने लगे। तब भोला भगत बोला, अरे सेठ जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था, शायद मैंने थोड़ा भोजन बनाया होगा और आप भूखे ही रह गए। तब भोले बाबा बोले, नहीं भोला, मैं छक गया, मेरा तो पेट पूरा भर गया। आज भोजन में इतना स्वाद था कि मैं खाता ही चला गया, नहीं तो मैं इतना कभी नहीं खाता। भोला ने कहा, अच्छी बात है सेठ जी, पर कोई बात नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि सेठानी ने तो कुछ भी नहीं खाया। भोला का ये उतरा हुआ चेहरा देखकर माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भोले बाबा का वह खीर का कटोरा उठाया और उसमें से 2-3 बूंदें अपने मुख में डाल ली। वह खीर भोले बाबा के भोग लगाने के कारण इतनी स्वादिष्ट हो चुकी थी कि माता पार्वती वे 3 बूंद पीकर भी तृप्त हो गई। उनके तृप्त हो जाने से पूरा संसार तृप्त हो गया और भोला की भी भूख भाग गई। माता पार्वती बोली, अरे भोला, वाकई में खीर तो बड़ी स्वादिष्ट बनी थी, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। भोला ने अपने प्रसाद की इतनी तारीफ सुनी तो उसने भी वह कटोरा उठाया और उसमें से एक चावल लेकर अपने मुख में डाल लिया। वह चावल का दाना जब भोला ने अपने मुख में डाला तो उसकी जन्म जन्म की भूख मिट गई, प्यास मिट गई, वह तृप्त हो चुका था। फिर उसे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।
जब भोला ने अपनी आंखें खोली तो सामने सेठ सेठानी की जगह भोले बाबा और माता पार्वती खड़े थे और उसे आशीर्वाद दे रहे थे। भोला ये सब देखकर उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम करने लगा। भोला बाबा अपने भक्त से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, भोला उठो, अब तुम्हें इस संसार में किसी चीज की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुमने मेरी सच्चे मन से भक्ति की है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस मृत्यु लोक को भोगने के बाद सीधा मेरे पास ही आओगे। तुम्हारा कल्याण हो। और ये कहकर भोले बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भोला को उस दिन के बाद किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी और उसने अपना जीवन भोले बाबा के सेवा में ही गुजार दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।